हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बायोलॉजी की क्लास आपको समझ आ रही है। हम सीख रहे थे जनन के बारे में, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन का जो अंतर है वो आप सीख चुके थे। फिर हमने बात किया था अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें से प्रमुख रूप से हमने 6 प्रकार का वर्णन किया है, जिसके 5 प्रकार आप सीख चुके हैं और जो छठा प्रकार है वो आप आज जानने वाले हैं। बात करते हैं छठा प्रकार जो था कायिक जनन। इससे पहले 5 जो थे आपके वो क्या थे? सबसे पहला आपका था द्विविभाजन, और दूसरा था बहुविखंडन, तीसरा था आपका मुकुलन, और चौथा था बीजाणु जनन, और पांचवा था पुनरुद्भवन। छठा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक जनन। वास्तव में अलैंगिक जनन का जो ये कायिक जनन है वो पादपों की विधि है, क्योंकि इससे पहले के जो ये 5 हम पढ़ रहे थे वो सूक्ष्म जीवों में हो रहा था, जैसे कवक है, शैवाल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। परंतु जो ये कायिक जनन है वो उच्च श्रेणी के पादपों में होगा, और पादप जो भी उच्च श्रेणी के हैं वो कायिक जनन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर उनको अलैंगिक करना होगा। लैंगिक जनन उनमें भी पाया जाता है, लेकिन जब अलैंगिक जनन का रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? कायिक जनन के थ्रू होगा। तो जो कायिक जनन होता है उसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है पौधे के किसी वेजिटेटिव भाग से। पौधे में 2 प्रकार के भाग होंगे, एक होगा वेजिटेटिव भाग, दूसरा होगा सेक्सुअल पार्ट्स। जैसे अगर हम बात करें पुमंग का, पुंकेसर का या स्त्री केसर का, तो वो सब सेक्सुअल पार्ट हो जाते हैं। जबकि अगर कोई तना, पत्ती, जड़ ये सब से नए पौधे बन रहे हैं तो वो कायिक भाग से नए पौधे बन रहे हैं। वही बात यहाँ पर की गई है कि मातृपादप, या जिसको हम जनक पादप भी कह सकते हैं, जनक पादप के कायिक अंगों, हमने कहा कायिक अंग कौन से होंगे? जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सब कैसे अंग होते हैं? कायिक अंग होते हैं। द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में अलैंगिक जनन मुख्यतया कायिक जनन द्वारा ही होता है, यानी जितने भी उच्च श्रेणी के होंगे पादप, उन सब में कायिक जनन के द्वारा ही अलैंगिक जनन होगा। इसमें क्या होता है कि ये 2 प्रकार की या 2 विधियों द्वारा हो सकता है, जिसमें नेचुरल भी हो सकता है और मानव द्वारा भी कराया जा सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह प्राकृतिक या कृत्रिम विधि द्वारा हो सकता है। अब इसी पर बात करते हैं। कायिक जनन को हमने 2 भागों में बांट दिया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, और ये स्वतः होता है, ईश्वरीय होता है। इसमें क्या होता है, या 3 तरह का हो सकता है मुख्यतया। सबसे पहला है आपका जड़ द्वारा। इसमें क्या होगा, जो जड़ होगी वो नए पादप का निर्माण करेगी। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया है शकरकंद और डहेलिया, जो आपका फ्लावर होता है उसकी जड़ क्या करती है? नए प्लांट का निर्माण कर देती है। ऐसे अगर हम बात करते हैं तना द्वारा, तो इसमें क्या होता है, जो तना है वो नए प्लांट का निर्माण करता है। तने भी कई प्रकार के होते हैं, इन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए इससे तने द्वारा नए प्लांट का निर्माण होगा। जैसे आलू है, अदरक है, जिमीकंद है और घास है। ऐसे बात करते हैं पर्ण या पत्ती द्वारा, अर्थात किसी की पत्ती से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। आप सबने अजूबा का प्लांट देखा होगा, जिसकी जो पत्ती होती है हरी और मोटी, वो क्या होता है, अगर उसको हम नम स्थान में उसकी पत्ती को रखते हैं तो उसके पत्ती के साइड में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स उगने लगते हैं, और वही प्लांट्स बड़े प्लांट बन जाते हैं। तो पर्ण द्वारा में क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? ब्रायोफिल्लम अर्थात अजूबा को। अब बात करते हैं कृत्रिम विधि द्वारा। तो कृत्रिम विधि द्वारा क्या हो सकता है? कलम का रोपण किया जा सकता है, अर्थात किसी पौधे की कलम को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा दें, और यह मुख्यतया किसमें अप्लाई होता है? जैसे गुलाब है, गन्ने की खेती में आपने देखा है। अभी डिटेल में हम लोग इन सबको भी चर्चा करेंगे कि कैसे कलम लगाई जाती है। ऐसे है दाब लगाना। दाब लगाने से क्या होगा कि इसमें हम लोग पौधे के वेजिटेटिव भाग को मिट्टी में दबा देंगे, जिससे कि धीरे धीरे वहां पर जड़ उत्पन्न हो जाएगी, और बाद में उसको मेन पौधे से काट देंगे और वो नया प्लांट तैयार होगा। जैसे नींबू में है, सेब आदि में होता है ये। ऐसे ही रोपण विधि होता है। रोपण में क्या होता है कि एक
प्लांट का जो भाग है दूसरे प्लांट पर, या एक ही जाति के दो पौधे या विभिन्न प्रकार के पौधों को एक दूसरे के ऊपर रोपित किया जाएगा। अभी इसको डिटेल में हम आप सीखेंगे। ऐसे है कलिका। कलिका का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे केले में कलिका है, बांस में कलिका निकलती है साइड साइड में, तो उसको क्या किया जाता है, गुलाब में है, संतरा में, तो क्या किया जाता है, किसी दूसरे प्लांट के तने में जो कि निम्न कोटि का होगा उसमें काट कर इसके बाद कलिका को उसी में फिट कर दिया जाता है। अब होता क्या है, वो कलिका उसी में जम जाती है और जो निम्न श्रेणी का प्लांट है उसकी जड़ में उच्च श्रेणी की शाखा निकल जाती है। अब निम्न श्रेणी वाली शाखाओं को क्या करते हैं, काट देते हैं और उच्च श्रेणी की शाखा बनी रहती है। अब नया पौधा तैयार हो जाता है। इन सबको डिटेल में आप सीखेंगे। ऐसे ही है सूक्ष्म प्रवर्धन, ये प्रयोगशालाओं में किया जाता है, इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं और पूरी विधि के द्वारा कृत्रिम क्या कराया जाता है, कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। तो इन सबको अब हम डिटेल में सीख लेते हैं। अब देखिए कायिक जनन के प्रकार हम आप चर्चा कर चुके हैं। जो कायिक जनन होंगे वो मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा हो सकते हैं। एक है आपका प्राकृतिक रूप से यानी स्वतः होने वाला, दूसरा है आपका कृत्रिम विधि द्वारा। कायिक जनन के प्रकार या प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम विधि द्वारा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, जो नेचुरल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, यह कायिक जनन पादपों में स्वतः ही होता रहता है या निम्न कायिक भागों द्वारा हो सकता है। हमने कहा था कायिक अंग वे होंगे जैसे तना है, पत्ती है, जड़ है, ये सब पौधे के कैसे अंग होते हैं, कायिक अंग होते हैं। तो सबसे पहला आप पढ़ेंगे जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा यानी बाई रूट्स। इसमें क्या होता है, इसमें पादप की जड़ों से नए पादपों का निर्माण हो जाता है। जो जड़ें होती हैं वो नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ अगर मिट्टी में आप दबा देते हैं तो नया पौधा निर्मित हो जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे शीशम है, अमरूद है, शकरकंद है, डहेलिया है। इसमें हमने लिया है शकरकंद का एग्जाम्पल, ये शकरकंद का फिगर है। इसमें आप देखिए मांसल जड़। थोड़ी बात ये समझिए, जो मांसल जड़ होती है या जब भी कोई कायिक अंग जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है वो मांसल जरूर होता है। आगे हम लोग जब पत्ती के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी देखेंगे जो अजूबा की पत्ती होती है वो मोटी होती है। दरअसल होता क्या, इसमें फूड होता है जिसके वजह से ही नया पौधा निर्मित हो पाता है। अगर ये मांसल नहीं होती तो इससे नया पौधा निर्मित नहीं हो पाता। तो ये बात हो रही है मांसल जड़ के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं अपस्थनिक बड्स तैयार हो जा रही हैं और इन्हीं में से कुछ बड्स जो हैं वो बड़ी होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। अब नया पौधा बन गया तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका तनों के द्वारा यानी बाई स्टेम्स। इसमें क्या होगा, जो तने होंगे वो नए प्लांट्स का निर्माण कर देंगे। जैसे तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन का नया पादप निर्माण करते हैं। जो तने होते हैं वो कई प्रकार से अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, जैसे भूमिगत तना हो गया, वायवीय तना हो गया, अर्धवायवीय तना हो गया। ये अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं और इसके बाद कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टेम, अर्थात ये जो तना होगा वो जमीन के नीचे होगा। हमेशा याद रखिए जमीन के नीचे केवल जड़ ही नहीं होती, बहुत सारे पौधों के तने भी जमीन के नीचे होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने, जैसे जो कंद रूप है आलू का, ऐसे प्रकंद रूप किसका है, अदरक का, ऐसे घन कंद किसका, जिमीकंद का एग्जाम्पल है। घन कंद का एग्जाम्पल जिमीकंद। ये भी आपसे एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से प्रकंद कौन सा है। कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे तो उसमें आपको अदरक लगाना होगा। ऐसे ही सल्क कंद में क्या जाएगा, प्याज और लहसुन आ जाएगा। ये क्या करते हैं, कायिक जनन करते हैं और नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में आलू का चित्र बना हुआ है। अगर आप आलू को ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारे जगह पर आंख जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, जिन्हें हम आलू की आंख बोल सकते हैं। होता क्या है, जब भी ये नम स्थानों पर होते हैं या ज़्यादा दिन तक रखे जाते हैं
तो आपने देखा होगा आलू जमने लगता है अगर घर पर भी किचन में ज़्यादा दिन तक वो रखा हुआ है। तो यहीं से छोटी छोटी बड्स निकलने लगती हैं और वो अंकुरित होने लगती हैं, जिससे ये बड्स आगे चल के नए पादप का निर्माण कर लेती हैं और ये आलू धीरे धीरे सड़ जाता है। होता क्या है, किसान को जब आलू की खेती करना होता है तो वो आलू को इन सभी पार्टों में काट लेता है, ऐसे ऐसे करके काट लेता है, जिससे जितनी आँख वो अलग अलग काट पाता है उससे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। भूमिगत तनों के बाद अब आपका है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना अर्थात आधा वायु में आधा भूमि पर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये मिट्टी है तो ये मिट्टी के ऊपर, ये मिट्टी है और ये मिट्टी के ऊपर ही चलते रहते हैं और यहीं पर इनकी जो जड़ें हैं निकल जाती हैं और नया पौधा यहाँ से निकला हुआ होता है। ये जड़ हो गई और यहाँ से नया पौधा निकला हुआ है। अगर बाई चांस यहाँ से काट दिया जाता है तो ये मृत होने के बजाय दो नए पौधे बन जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनको, और ये आगे ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जो सब एरियल स्टेम होते हैं, यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता रहता है, ऐसे आगे की ओर बढ़ता रहता है। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें व शाखाएं निकलती रहती हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या होगी, पर्व संधियां पाई जाएंगी और वहीं से नीचे की ओर जड़ें और ऊपर की ओर तना निकलेगा, जो कि ऊपर की ओर निकलता रहेगा। और ये जो मेन स्टेम होगा वो भूमि के ऊपर ही आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अंतःभूअस्तारी, जिसका एग्जाम्पल आप पुदीना समझ सकते हैं। पुदीना आपके आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ऐसे ऊपर भूअस्तारी, जो कि दूब घास, सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं दूब घास जरूर होती है। फिर है आपका भूअस्तारी, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। ऐसे होता है भूअस्तारिका, जिसका एग्जाम्पल होता है जलकुंभी। अब यहाँ हम देखते हैं जो पुदीना का पेड़ होता है कुछ इस तरह होता है और ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। होता क्या है, नए नए स्टेप पर नए प्लांट से बन रहे हैं। अगर यहाँ से हम इसको काट देते हैं तो एक ये प्लांट हो जाएगा और एक ये प्लांट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का जनन ही तो हो गया कि एक प्लांट से दो प्लांट बन गए। अब आगे चल के इसमें भी जड़ें निकल जाएंगी और जो इसका अंतस्थ कलिका है वो आगे की ओर बढ़ती रहेगी। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले लें दूब घास का, तो दूब घास भी क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। ये आगे की ओर बढ़ रही है और हर स्टेप पर जो शाखाएं हैं वो निकल रही है और नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकल रही है। अब अगर इसको बीच से काट दिया जाता है तो क्या हो जाता है, नए प्लांट्स बन जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में आप स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है और ये इसकी क्षैतिज शाखा जो है वो निकल रही है। इसमें स्ट्रॉबेरी में कई और शाखाएं निकलती हैं और चारों ओर फैली रहती हैं। अब होता क्या है, प्रत्येक पर्व संधि पर क्या होती है, नीचे की ओर जड़ें और ऊपर की ओर पत्तियां निकल जाती हैं। अब अगर यहाँ से इसको काट दिया जाता है तो ये नया प्लांट बन जाता है। अगर ये ऐसे लगा रहेगा मिट्टी में तो आराम से नया प्लांट बन जाएगा, जिसमें अन्य भी भूअस्तारिका निकलती रहेंगी। ऐसे ये अंतस्थ कलिका जो है वो आगे की ओर बढ़ती रहती है और नए प्लांट्स पीछे की ओर बनते रहते हैं। तो इस प्रकार ये कायिक जनन करता है। नेक्स्ट आपका पार्ट जो तना का है, तने आपके तीन प्रकार से रूपांतरित हो सकते हैं। सबसे पहला आपने जाना भूमिगत तने, जिसमें हम लोगों ने कंद, प्रकंद, सल्ककंद इन सब की बात किया। फिर हमने जाना अर्धवायवीय तने, जो अंडरग्राउंड थे, वो जमीन के एकदम नीचे थे। ये अर्धवायवीय थोड़ा जमीन पर होंगे और वायु में भी होंगे। नेक्स्ट है आपका वायवीय तना, अर्थात ये जमीन के ऊपर ही होंगे, एरियल में ही पाए जाएंगे। कुछ पादपों के वायवीय तनों में जो पर्व संधि होती है उनसे नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आप गन्ना का एग्जाम्पल अगर ले ले तो जो गन्ना का प्लांट होता है वो जमीन के ऊपर ही होता है, उसकी जड़ जमीन के नीचे होती है और जो प्लांट होता है उसमें जगह जगह गांठें पाई जाती हैं। आप ऐसा समझिए, जिनको पर्व संधि बोलते हैं। और इन गांठों से ही जब किसान को गन्ना बोना होता है तो इन गांठों को काट देते हैं, जिससे उन गांठों से नया पादप या नया पौधा तैयार हो जाता है। नीचे की ओर जड़ें निकल जाती हैं और आराम से तैयार हो जाता है। प्राकृतिक कायिक जनन का हम तीसरा प्रकार अब पढ़ रहे हैं, पत्तियों द्वारा। पहला हमने पढ़ा जड़ों द्वारा, दूसरा हमने पढ़ा तनों द्वारा, जिसमें हमने बात किया कि तने कई प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन करते हैं। अब बात करते हैं पत्तियों द्वारा। हमने पहले ही कह रखा है कुछ पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनसे नए पादप निर्माण हो जाते हैं। तो अनेक पादप की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं
अजूबा या ब्रायोफिल्म का। तो ये अजूबा की पत्ती है और आप देख सकते हैं ये पत्ती काफ़ी मोटी और हरी होती है और जब ये नम स्थानों पर गिरती है नीचे की ओर तो इससे कई स्थानों पर अपस्थानिक कलिकाएं बड्स उत्पन्न हो जाती हैं और यही बड्स बड़ी होकर के नए पादप का निर्माण कर देती हैं और ये पत्ती धीरे धीरे सड़ जाती है और ये नया पादप बन जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।